जीवित महान समर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो सब विश्वास करने वालों पर आप बनाए रखते हैं। और आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवितों की अवस्था में रखा है और हमको प्रभु आपका वचन प्राप्त हो रहा है जो हमें वो जीवन देता है जो अनंत जीवन। सारी महिमा आपको मिले और हम सबका जीवन उस महिमा को प्रकट करे जिससे आपका नाम इस पृथ्वी पर महिमा पाए और आपकी महिमा के द्वारा हमारा जीवन आपकी इच्छा पूर्ति करे, आपकी इच्छाओं के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत हो और आपका नाम महिमा। धन्यवाद करते प्रभु, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा रिव्यू से स्टार्ट करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 5 अध्याय का 14, 15, 16 पद पढ़ेंगे। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, हाँ, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। देखिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ज्योति की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम जगत की ज्योति हो, जबकि यीशु मसीह जगत की ज्योति है और वो अपने चेलों को बोल रहे हैं, हम लोगों को नहीं बोला जा रहा। पढ़ते समय जब आप ये पढ़ते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो, आप अपने आप को मान लेते हैं, नहीं, ये यीशु मसीह चेलों को बोल रहे हैं और चेलों के द्वारा वो हर पढ़ने वाले को और सुनने वाले को ये बता रहे हैं कि अगर कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो जैसे वो ज्योति है हमारे जीवन से भी उसकी ज्योति वैसे ही चमकेगी। तब हम ज्योति, तब जब हमारे जीवन से उसकी महिमा होगी तब हम ज्योति होंगे। ऐसे नहीं कि केवल पढ़ लेने से हो गए या सुन लेने से हो गए। ये वाला ये जो पद हम लोगों ने अभी पढ़े हैं, ये यशाया नबी की पुस्तक उसका 60 अध्याय, यशाया नबी की पुस्तक और उसका 60 अध्याय 1 से 3 तक पढ़िए। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। देखिए ये जो यहाँ पे 1 से 3 पद में भविष्यवाणी में लिखा है वही उसकी पूर्ति हो रही है मत्ती रचित सुसमाचार के 5 अध्याय के 14, 15, 16 पद। ये इस भविष्यवाणी का पूरा होना है, ये उसकी पूर्ति है। ये इस बात को यहाँ पर दिखाया जा रहा है और हम लोग ताकि ये समझ सकें कि हमारा जीवन प्रकाशित जीवन होना चाहिए मसीह में। ये यहाँ पे हमें ये निर्देश दिया गया है कि हमें जो प्रकाश मिला है उसे छिपाए नहीं, बल्कि इसे चमकने दे ताकि जरूरतमंद लोग आए और अपने लिए प्रकाश प्राप्त करें। लोग अपना प्रकाश क्यों छिपाएंगे? कई जगहों पर जहां अंधकार व्याप्त है वहां प्रकाश वाले लोगों को सताया जाता है। इस प्रकार कुछ लोग इस तथ्य को छिपाने की कोशिश करते हैं कि उनके पास यह दिव्य प्रकाश है, मसीह की ज्योति हमारे जीवन में है, अपने आप को छिपाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना करें। वे ये समझने में विफल रहते हैं कि प्रकाश अंधकार को दूर करता है, क्योंकि प्रकाश शक्ति है, अंधकार में कोई शक्ति नहीं। इसमें अंधकार में केवल भय और धमकी होती है। ये अंधकार है।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय निकालिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय, और उसका 4 पद पढ़ेंगे। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। देखिए, उसमें जीवन था, वचन में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। उसी वचन के द्वारा सारी चीजों की सृष्टि हुई और उस वचन में जीवन था। आप जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाता है तो आपके अंदर अनंत जीवन का बीज जाता है। अनंत जीवन नहीं जाता, अनंत जीवन का बीज जाता है, और ये बीज अंदर जाकर फलवंत होगा, तब आप अनंत जीवन में जाएंगे। सरल शब्दों में ये शाश्वत सत्य है। यीशु वो प्रकाश है, ना केवल हमारे लिए बल्कि हमारे माध्यम से भी वो प्रकाश है। यहां पे इसीलिए उसने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, बाद में उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। अगर यीशु मसीह के संपर्क में आप रहे और उसके साथ आपका व्यक्तिगत संबंध है और आप यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तब आपके जीवन से ये गवाही अपने आप निकलेगी, ज्योति निकलेगी, और ज्योति इस बात की गवाही देगी कि आपकी परमेश्वर के साथ या परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता है। सहभागिता का मतलब मालूम है? यीशु मसीह ने कहा था, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु वो जीवन की ज्योति पाएगा। तो आपके जीवन से अगर ज्योति नहीं निकल रही है तो आप अंधकार में चल रहे हैं, और अंधकार का मतलब है अपनी इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं और सांसारिक जीवन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये है यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय का 8 और 9 पद पढ़िए। वो आप तो वो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। देखिए, ये 8 और 9 पद, ये वो का मतलब यहाँ पे ये है, वो यहाँ पे लिखा, हाँ वो आप तो ज्योति ना, वो अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का वर्णन करते हुए ये बताया जा रहा है कि वो प्रकाश नहीं था, लेकिन उस प्रकाश की गवाही देने के लिए भेजा गया था। वो सच्चा प्रकाश यीशु था जो दुनिया में आने वाले हर व्यक्ति को प्रकाशित करता है। ये यीशु ही थे जो मानव जाति के लिए वो ज्योति बनने के लिए संसार में आए थे। तो यीशु मसीह ज्योति बनकर आया था, और ये डिवाइन लाइट है, जिसे आपको अगर समझना होगा तो आप सूर्य जो प्राकृतिक प्रकाश है उसके द्वारा आप इसको समझ सकते हैं। शाश्वत सत्य फिर से दोहराया गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 3 अध्याय का 21 पद पढ़िए। 3 अध्याय का 21 पद, परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वे परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। ये बात प्रकट हो कि आप जो कर रही है परमेश्वर की ओर से है। ये इसीलिए कि जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट है। सत्य और ज्योति एक ही चीज है। इस पद के विपरीत का अर्थ है कि जो लोग झूठ बोलते हैं और शैतान के झूठ का अनुसरण करते हैं वे ज्योति के निकट नहीं आते, बल्कि उससे दूर रहते हैं और उनके काम भी प्रकट होते हैं जैसे कि वे बुरे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय निकालिए। 8 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और 8 अध्याय का 12 पद पढ़ेंगे। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो मेरे पीछे हो लेगा, ये प्रमाण है सब जो बोल के गया है। और अगर ये प्रमाण किसी के जीवन में नहीं, भाई रोशनी छिपती तो है,
दिखाई देने वाली चीज है और किसी के जीवन में नहीं दिख रही डिवाइन लाइट। आप नहीं दे सकते क्योंकि बॉर्न अगेन व्यक्ति देख लेगा, और बॉर्न अगेन व्यक्ति भी देख लेगा और पिता पुत्र पवित्र आत्मा भी देख लेंगे। अब आप बताइए किससे आप छिपाएंगे? सांसारिक लोग वो खुद अंधेरे में है, उनसे आप छिपा क्या रहे हैं? आप भी अंधेरे में हो, यानी एक ही रेल्म में है सब, तो ये छिपा नहीं रहे। आप धोखे में, आप भ्रम में है कि हम ये मसीह पर विश्वास करते हैं और हम ज्योति में, लेकिन आपके जीवन से वो ज्योति गवाही नहीं दे रही है। यहां यीशु स्पष्ट रूप से शाश्वत सत्य बताते हैं कि वे जीवन की ज्योति हैं जिसे परमेश्वर ने मानव जाति को छुड़ाने के लिए भेजा है, या कम से कम उनके लिए जो उन्हें स्वीकार करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय, छह अध्याय का 14 पद पढ़ेंगे। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल, क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। देखिए अब यहां पे दो चीजें बराबर बोली गई, दो लाइन में, धार्मिकता और अधर्म, और ज्योति और अंधकार। अब बताइए ज्योति क्या है? धार्मिकता, और अंधकार क्या है? अधर्म है। तो संसार में जो रिलीजन खड़ा है यह है क्या? अंधकार। वहां पे प्रभु यीशु मसीह की ज्योति नहीं है, ना परमेश्वर का वचन है, ना क्रूसिफिक्शन है, ज्योति है ही नहीं। अब आप सारी जिंदगी उसमें मत्था फोड़ लीजिए, मिलेगा कुछ नहीं, और जो विशेष उद्धार वो तो मिल ही नहीं सकता। प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि वे विपरीत हैं। वास्तव में प्रकाश अंधकार को बुझा देता है, लेकिन अंधकार प्रकाश को बुझा नहीं सकता। अंधकार बस प्रकाश की अनुपस्थिति है। इसलिए सच्चे विश्वासियों पर यह अनिवार्य है कि वे अपने अंदर और उनके माध्यम से उसका प्रकाश चमकने दें। तो हमारे जीवन से वो ज्योति हमको चमकने देनी चाहिए, अगर हमारे जीवन में वो ज्योति है। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय निकालिए, इफिसियों की पत्री और उसका 5 अध्याय, और 5 अध्याय का 8 पद से 13 पद तक पढ़ेंगे। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान। ये पौलुस इफिसियों की कलीसिया को बता रहा है कि पहले तुम अंधकार थे, अब प्रभु में ज्योति हो। जी, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। 10वां पद, ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वो सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वही ज्योति है। बस वही ज्योति जो सब कुछ प्रकट करता है वही ज्योति है। और ज्योति के द्वारा आपको ये पता चल जाता है कि क्या चल रहा है, और जो चलना चाहिए वो नहीं है, और जो नहीं चलना चाहिए वही है। दिख नहीं रहा, अभी भी लोग नहीं देख पा रहे, साफ साफ दिख रहा है। ये पद उस शानदार परिवर्तन के बारे में बताता है जो तब होता है जब लोग पहले अंधकार में चलते, जो लोग पहले अंधकार में चलते थे वे ज्योति प्राप्त करने और उसमें चलने के लिए मुड़े। वे उन लोगों से आसानी से पहचाने जा सकते हैं जो अभी भी अंधकार में चल रहे हैं, जो अंधकार में अभी भी हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब जो लोग निकलते हैं, कलीसिया में आते हैं और प्रभु में ज्योति बनते हैं,
वो उन लोगों से जो संसार में है और अंधकार में चल रहे उनसे अलग दिखने चाहिए। और अगर ये अंदर नहीं आ रहा है तो आप कलीसिया में हैं लेकिन जीवन आपका संसारिक। अब आप बताइए, हमने कल एक बात पढ़वाई थी लास्ट में कि मिस्रियों के घर में जब विपत्तियां आ रही थी, ऐसा एक अंधकार आया था जो पूरे मिस्र में छा गया था, और पूरे मिस्र में, और उसी मिस्र में इजरायली भी रहते थे, लेकिन इजरायलियों के घरों में प्रकाश था। ये वही डिवाइन लाइट है। अगर आपके जीवन में और आपके परिवार में ये डिवाइन लाइट नहीं है और पूरे संसार में अंधकार छाया जैसे वहां पे मिस्र में छाया था, तो आप प्रभु में नहीं हैं, और ये आपके लिए खतरनाक बात हो जाएगी। क्योंकि आप भ्रम में, तो आपको वचन ये बता रहा, भ्रम में मत रहना, धोखे में मत रहना। देखिए यीशु मसीह बार बार अपने पीछे जो लोग भीड़ चल रही थी उनको बार बार क्या बोलता था, धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। वो उसका वचन आज भी गूंजता है पवित्र आत्मा के द्वारा कि लोग भ्रमित हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो विश्वासी हैं, उन्हें लग रहा है कि वो मसीह में नहीं है। वचन यही आपको सिर्फ बता नहीं रहा, आपको देखने की सामर्थ्य दे रहा है कि देख लो, नहीं हो, वो ज्योति नहीं है तुम्हारे जीवन में, वो लाइफ स्टाइल तुम्हारा नहीं है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय निकालिए, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 4 और 5 पद पढ़ेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो। वो दिन कौन सा दिन? सेकंड कमिंग, यीशु प्रभु के आने का दिन, जब वो दोबारा आया। तुम तो अंधकार में नहीं हो। ये थिस्सलुनीकी की कलीसिया के लोग हैं, उनको बताया जा रहा है कि हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो। सारा संसार ऐसे आत्मिक अंधकार में है, उन्हें यही नहीं पता कि प्रभु दोबारा आ रहा है। तुम तो अंधकार में नहीं हो, तुमको मालूम है कि उसका दिन आ रहा है। जी, उसका दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, यानी अचानक से। जी, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के। इसलिए, छठा पद भी पढ़ दीजिए, इसलिए हम दूसरे में सक्रिय हो जाइए। ज्योति हमेशा सक्रिय रहती है, निष्क्रिय नहीं रहती है। अरे हमसे क्या मतलब, जो जाएगा सक्रिय। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहे, सतर्क रहे। हमारा हमको ये वचन, ये चीजें दिखा रहा है कि उसके आने का समय निकट है, इसलिए तैयार रहो, होशियार रहो। ये पद प्रकाशन के ज्ञान की बात करता है, और ये कि परमेश्वर की ज्योति वाले लोग उसके आगमन के लिए तैयार रहते हैं। आपने वो 10 कुंवारी वाले में देखा था ना, जो बुद्धिमान थी उनके पास तेल भी था और उनकी मशालें जल रही थी। मशाल बुझ ना जाए उसके लिए एक्स्ट्रा ऑयल था, कुप्पी में तेल। तो आपका क्या तैयारी, आत्मिक तैयारी कैसी है उसके आने पर? पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय निकालिए, पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय, पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 5, 6, 7 पद पढ़ेंगे। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर भी अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है, हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अब यहां पर देखिए, ये अंश उन लोगों की परीक्षा और प्रमाण है जिनके भीतर यीशु मसीह का जीवन का प्रकाश है।
जो लोग अंधकार शैतान के बुरे तरीकों से प्रेम करते हैं और उन्हें पसंद करते हैं, वे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह के सत्य को अस्वीकार करते हैं। शाश्वत सत्य को अस्वीकार करने के परिणाम स्वरूप वे प्रबल भ्रम में पड़ जाते हैं। इसे प्रबल भ्रम यानी बहुत भयानक वाला भ्रम, कंफ्यूजन, ये प्रबल भ्रम कहा जाता है। इसे प्रबल भ्रम कहा जाता है क्योंकि वे अपने अंधकार और बुराई से दूर नहीं होते बल्कि इसका बचाव करते हैं, यहां तक कि वे हिंसक तरीके से भी अपने आप को बचाते हैं, लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों, अभी हम लोगों ने पहला थिस्सलुनीकियों पढ़ा था, दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 2 अध्याय निकालिए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसका 10, 11, 12 पद पढ़िए। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं। देखिए परमेश्वर करेगा क्या, लोगों का भी ये नहीं मालूम है और ऑलरेडी परमेश्वर का न्याय शुरू हो गया है। परमेश्वर का न्याय कलीसियाओं से शुरू होगा, ये याद रखिएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर अपने घर से न्याय शुरू करेगा, और इसमें अब जब घर उसके यानी कलीसियाओं से शुरू करेगा और कलीसियाएं नहीं टिक पाएंगी उस न्याय में, तो अन्य जाति जो अधर्म कर रहे हैं वो कहां टिकेंगे? सवाल ही नहीं उठता, वो तो बेभाव के गए। ठीक, लेकिन इन सब चीजों के पीछे जो रीजन है वो रीजन ये है कि ज्योति जगत में आई और लोगों ने ज्योति को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उनके काम बुरे थे। उन्होंने इस ज्योति को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, इसलिए न्याय होगा। ज्योति का मतलब है सत्य, और सत्य प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने अपने आप को पुत्र के द्वारा इस संसार में प्रकट कर दिया, लेकिन किसी ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, बिलीव नहीं किया, और उसकी बड़ाई करने के बजाय उसका विरोध आज तक मैक्सिमम लोग विरोध करते हैं। मैक्सिमम लोग, इनका क्या हाल होगा वो वक्त पे वही बाइबल दिखा रही है कि देख लो। और देखिए आप दुनिया में सब, इनके पास आशा नहीं, पैसा है, पैसे की कमी नहीं है लेकिन आशा नहीं। पैसा खर्च करने के बाद भी सब कुछ निपट जा रहा, सब खत्म हो जा रहा, पैसा है। तो ऐसे पैसे का क्या करना जो आपके जीवन को बचा नहीं सकता। सिर्फ पैसे के बल पे आप ये सोचेंगे कि आपको जीवन मिल जाए, पैसे से नहीं मिलेगा। पैसा एक लिमिट पे जाके फेल हो जाएगा, खत्म। जीवन तो केवल एक ही के पास है, और जीवन देने वाला जिनके पास पैसा नहीं है उनको जीवन दे रहा है, और जिनके पास पैसा उनके पास जीवन नहीं है। ये आप ऑब्जर्व करके देखिएगा, जितने ज्यादा अमीर लोग हैं उतने ज्यादा वो बीमारियों से लदे हुए हैं, उतने ज्यादा वो पीड़ित हैं, और उतना ज्यादा उनका मेडिकल का खर्चा है। और जितने नॉर्मल लोग हैं, कम पैसे वाले हैं, उनके पास देखिए आप ज्यादा खर्चे नहीं होते बीमारी। ये परमेश्वर का एक अद्भुत चीज है। हम उन शास्त्रों से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं जो प्रकाश की तुलना में अंधकार की पहचान करते हैं? स्पष्ट रूप से अंधकार शब्द ईश्वर विहीनता का संकेत है। अंधकार शब्द का मतलब है ईश्वर विहीन, और जो शैतान का है, साथ ही वे लोग जो उसके प्रभाव या नियंत्रण में अपना जीवन जीते हैं, चाहे वे इसे जानते हो या नहीं। बाइबल में इस्तेमाल किया गया प्रकाश शब्द धार्मिक, उचित, नैतिक और ईश्वरीय या जो ईश्वर का है को संदर्भित करता है। जिनके पास ईश्वर की महिमा के ज्ञान का प्रकाश है वे हैं जो ईश्वर के संतान के रूप में यीशु के साथ संगति में रह रहे हैं और चल रहे हैं, और उनके अंदर
उसका प्रकाश है जो उन्हें इस नीच दुनिया में बुराई के अंधकार से मुक्त करता है। लोग ये समझने में विफल रहते हैं कि आध्यात्मिक अंधकार और आध्यात्मिक प्रकाश के बीच कोई मध्य मार्ग नहीं है। आप या तो एक में हैं या दूसरे में। अधिकांश मानव जाति अंधकार में है और उसे प्रकाश की आवश्यकता है, जो सुसमाचार की घोषणा का कारण है। उसके प्रकाश की अच्छी खबर, सुसमाचार का मतलब परमेश्वर के प्रकाश की अच्छी खबर, गुड न्यूज, जो पूरी दुनिया में जा रही है। इसका मतलब है कि अधिकांश जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी अंधकार में है और शैतान के प्रभाव में। इस प्रकार हम दुनिया में अपराध, युद्ध, भ्रष्टाचार, व्यसन और पाप की प्रमुखता के साथ मामलों की स्थिति देखते हैं। इसका एकमात्र अपवाद उन लोगों के लिए जो नेतृत्व के पदों पर हैं, जिनके पास मसीह का प्रकाश है और इस प्रकार वे परमेश्वर के बच्चे हैं और उसी के अनुसार खुद को संचालित करते हैं। प्रकाश के बारे में एक और बात, ये आपको देखने की अनुमति देता है जो अंधेरे में नहीं देखा जा सकता। जो स्पिरिचुअल लाइट है ये आपको वो देखने की सामर्थ देती है या अनुमति देती है जो आपको अंधेरे में लोग देख नहीं पा रहे, आप वो देख सकते हैं, आप अंधेरे में देख सकते हैं। इन अंतिम दिनों में कलीसिया के माध्यम से चमकने वाला प्रकाश कम हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे कलीसिया दुनिया के तरीकों को अपना रहे हैं, कलीसिया में ये और भी अंधेरा होता जा रहा है। इसकी तुलना मत्ती रचित सुसमाचार के 25 अध्याय में 10 कुंवारियों के दृष्टांत से की जा सकती है। वे सभी दूल्हे के आने के बारे में जानते थे और उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनमें से आधे उसके आगमन से चूक गए और उसके साथ उत्सव में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि उनका प्रकाश बुझ गया था। 5 मूर्ख कुंवारियां अंधेरे में थी और अंधेरे में छोड़ दी गई। ये कलीसिया के बारे में भविष्यवाणी करता है कि जब मसीह वापस आएगा तो लगभग आधे उसके साथ जुड़ने के योग्य नहीं होंगे क्योंकि वे पूरी तरह से मसीह में नहीं थे, बल्कि संसार और शैतान में मौजूद अंधकार में जकड़े हुए थे। क्या आपके अंदर उसका शानदार प्रकाश है? क्या आप परमेश्वर के संतान के रूप में चमक रहे हैं? क्या आपको अपने जीवन में किसी भी अंधकार के लिए पश्चाताप करने की आवश्यकता है? इस बात पर आज ध्यान करें। एक बात और बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य जब उदय होता है और सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी पर समस्त मानव जाति को फिजिकल लाइट भी देता है और फिजिकल लाइट के साथ साथ वो ऊर्जा देता है जिससे पेड़ पौधे, देखिए सूरज की रोशनी से पेड़ों में क्या होता है, आपने बॉटनी नहीं पढ़ी होगी, पेड़ों के अंदर जो भोजन बनने की प्रक्रिया होती है वो सूर्य की रोशनी से होती है। पेड़ की पत्तियां सूरज के प्रकाश के द्वारा पेड़ को पोषित करती हैं। तो पेड़ पौधे क्या खाते हैं? सूर्य का प्रकाश, और सूर्य का प्रकाश खाते हैं। और मनुष्य क्या खाता है? पेड़ पौधों को खाता है। जानवर क्या खाते हैं? पेड़ पौधों को खाते हैं। तो वो सूर्य का प्रकाश खा रहे हैं इनडायरेक्टली। वो सूर्य का प्रकाश जो पेड़ों को जीवन दे रहा है और उस पेड़ को हम खा रहे हैं। जो अनाज उग रहा है या जो फल उग रहे हैं वो सब सूर्य के द्वारा उग रहे हैं। और वो प्रकाश हमको जीवन कैसे, फिजिकल लाइफ कैसे दे रहा? भोजन के रूप में। और आप सूर्य हटा दीजिए और फिर आप जीवित रहकर दिखाइए फिजिकली। तो ये धरती पर जीवन का स्रोत है सूर्य। किस प्रकार सूरज के प्रकाश को हम खाते हैं, उसी प्रकार यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम मेरा मांस और मेरा लहू ना पियो, मेरा मांस ना खाओ मेरा लहू, यीशु मसीह का मांस वो प्रकाश है, वो सत्य है जो वचन के रूप में हमारे पास, इसे हम खाएंगे तो हमारे अंदर दिव्य प्रकाश आएगा। तो हम इनको बिल्कुल खाते नहीं, हम इसको इधर से सुनते इधर से निकालते। हम परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर नहीं है। हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन हम परमेश्वर के वचन को, सुने हुए वचन को मनन नहीं करते। वो हमारे अंदर 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 मंथन होना चाहिए, वो नहीं होता है। हम सिर्फ शारीरिक रूप से
इधर से गया और इधर से निकाला और अपने रास्ते। इसका परिणाम बताएं क्या? आपके जीवन में कोई फल नहीं आए, कोई फल नहीं, निष्फल। और निष्फल का मतलब आपको मालूम है? यीशु मसीह एक दृष्टांत दिखा हुआ है कि वो बगीचे में गया और उसने माली से कहा इस पेड़ को काट के हटा दो, मैं 3 साल से इसमें फल ढूंढने आया हूं। और इसको 3 साल में इसमें यीशु मसीह की टोटल सेवकाई जमीन पर कितनी थी? 3 साल। अपनी सेवकाई, जमीन की सेवकाई के 3 साल में उसमें फल नहीं पाया। उसने कैसे काट के फेंक दो, ये जगह घेरना। आप कुछ समझते नहीं है क्या कह रहा वो? हम जगह घेरने का काम कर रहे हैं, हमारे अंदर हम निष्फल हो गए। कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि फल नहीं आ सकता, हम रिसेप्टिव नहीं है। रिसेप्टिव का मतलब हम उस चीज को जिस रूप में हमें ग्रहण करना और उसको प्रत्युत्तर करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। हम केवल सुनते और इधर से निकालते, केवल सुनते और इधर से निकालते हैं। हम वो अंधा कुआं बन गए कि भरते रहो भरते रहो भरते रहो, भरेगा ही नहीं। ये प्रभु यीशु मसीह की बातें सटीक काम करनी चाहिए। कभी परमेश्वर ने एक बार का ज्वाला हो गया, उसने जिस चीज के लिए बोला वो चीजें प्रकट हुई, सृष्टि वचन से बन गई। और इस वचन से वो हमको नई सृष्टि बना रहा है। हम क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि परमेश्वर की तरफ से कोई कमी नहीं है। अब इसमें मनुष्य का हृदय, मनुष्य की इच्छा, मनुष्य की भावना, ये सब शामिल हो गया। और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कहां जगह नहीं पाएगा हृदय में, तो क्या फलवंत होगा? उसको जगह चाहिए अंदर, उसको पोषण चाहिए। और वो पोषण कौन देगा? माली कौन बनेगा? हमारी आत्मा, हमारा मन परमेश्वर के वचन का हमारे हृदय में जो बोया जा रहा है उसके माली हम बनते हैं। हम उसको कैसे देखभाल कर रहे हैं, हम कैसे उसको उगने में मदद कर रहे हैं, कैसे हम उसकी रक्षा कर रहे हैं, कैसे उसको पोषण दे रहे हैं, ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में हमारी इच्छा के बगैर पूरी नहीं हो पाएगी। अब 2 इच्छा है, आपके बच्चे, आपके स्वयं के बच्चे और आपकी इच्छा और आपके बच्चों की इच्छा। आपकी इच्छा और आपके बच्चों की इच्छा कभी मेल नहीं खाएगी। आप जो चाहेंगे बच्चे कहेंगे हम नहीं चाहते, और जो बच्चे चाहेंगे आप कहेंगे हम नहीं चाहते। ठीक वैसे ही परमेश्वर की इच्छा और अपनी इच्छा को भी रखिए। आप परमेश्वर की कितनी इच्छा को मानते हैं, आपने उसकी कितनी इच्छा को अपने जीवन में ग्रहण किया है, परमेश्वर भी आप पर उतना ही अनुग्रह करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित तो मान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में बोए जाते हैं, ताकि प्रभु ये वचन हम इन वचनों के अनुसार अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपनी सोच में, अपने विचारों में कार्य करें आपके वचन की सामर्थ्य में। क्योंकि प्रभु आपने हमको अपना वचन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण दिया है और इसमें जीवन देने की सामर्थ्य है। और इसमें हमें हर उस गलत बात का विरोध करने की भी सामर्थ्य दी गई है जो हमारे स्वभाव में पाई जाती है। चाहते प्रभु हर एक का जीवन आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।